गलत घटनाएं भी हुई, इनको भी इस माध्यम से समझना है। तो जो हम संतत्व की बात कर रहे थे, संत शब्द जो सत शब्द से ही बना हुआ है। सत्य क्या है? एकम सद ब्रह्म, वो परमात्मा ही सत्य है। सत्य रूप परमात्मा को प्राप्त करने का साधन जो हमें बताता है वही संत कहलाता है। और ऐसे संत जब मिलते हैं तो संत के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है वो हमारे अंदर विवेक की उत्पत्ति करता है। और लेकिन मानसकार ने तो कहा कि भाई ये संत भी जो है भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, बिगर संत की कृपा से, भगवत कृपा से संत की भी प्राप्ति नहीं होती। तो आप ये लगाइए, आज जैमिनी जी जो विंध्य पर्वत में गए हैं, भगवत कृपा है उनके ऊपर में। और सुकृष्ण के 4 पुत्र जो पिता के द्वारा श्रापित हो गए थे, पिंगल, विबोध, वो आज संत के रूप में मिले हैं। पक्षी कहने का भाव ये कपड़े पहन करके कोई संत नहीं होता, वो पक्षी है लेकिन तब भी संत हैं। और ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे हैं। जैमिनी जी ने जब ये प्रश्न का उनका समाधान हो गया तो वो अपने भजन में लग गए, क्योंकि भाई अब प्रवचन का भी एक समय है ना, समय को पहचानना है। उन्होंने जब उनके एक प्रश्न का समाधान किया तो उसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक कर्म उनको भी संपादित कर रहे हैं। और आज जैमिनी जी मन ही मन बड़े हर्षित हैं कि वास्तव में मेरे जीवन में संत का दर्शन आज हुआ। जो शंकाओं का समाधान बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पा रहे थे, आज इन पक्षियों ने मेरे प्रश्नों का बड़ा उत्तम समाधान किया है। और निश्चय ही ये प्रभु की बड़ी कृपा है। बिनु सतसंग विवेक न होई, सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। अरे बोलिए आप लोग भी, इतना कठिन है क्या? बराबर बोलना पड़ेगा। अरे गोरुल आपहु चरण और पाछल आपहु चरण, तो इसलिए सब लोग संकीर्तन में भाग लीजिए। प्राप्त होता है तो समझ लीजिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। हम समझते जब खूब धन संपत्ति वैभव मिल गया तभी प्रभु कृपा है। तो मानसकार ने तो कहा कि भाई राम की कृपा बिनु सुलभ न सोई। यदि आपको सत्संग का अवसर मिल रहा है तो समझो परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। अरे लोगों के पास खूब पैसा है, सब कुछ है,
लेकिन सत्संग का अवसर नहीं मिल रहा सबको। कितनी भीड़ होगी आपके क्षेत्र में, कहां कहां तक माइक की आवाज जा रही होगी। कम से कम इसी गांव में 200-300 लोगों की जनता होगी, लेकिन सब नहीं आ सकते हैं कथा में। वही आएगा जिसका संस्कार होगा। नहीं तो रोड से भी कितने लोग जा रहे होंगे, कहीं तक आवाज है, सबको पता भी है, लेकिन वही आ पाएगा जिसके संस्कारों में ये सत्संग लिखा होगा। और अभी आप देखो यहीं पर माना दूसरे किस्म की पूजा होती होगी, कभी आप अन्यथा मत लीजिएगा। कभी वैसे भी कोई चर्चा करते बीच में किसी मंदिर में पूजा हुई सत्रबाकारजी में, और वहां की भीड़ बहुत हो रही होगी, और यहीं भी हो जाएगी वो भी। ये मैं किसी का विरोध या पक्ष नहीं ले रहा हूं, मतलब ये संस्कार है सर। किसी को सत्संग अच्छा लगता है, किसी को तामसी पूजा अच्छी लगती है, तो ये सब प्रभु कृपा ही है। ये आप लोग और हम लोग जो बैठे हैं ना, और मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है भगवान की। अपने घर में तो भागवत जब होगा तब होगा, लेकिन आप लोगों के बीच में जाकर के भागवत बोलने और सुनाने का अवसर मिलते रहता है। आज नहीं, मैंने सन 90-92 में इस मंदिर के बारे में सुना था, और अपनी माता जी के ही मुख से सुना था, और तब हरिदास शास्त्री जी ने यहाँ पर कथा की थी। तो तब मेरे मन में भी आता था कभी कि इस मंदिर में मुझे भी कथा का अवसर मिले, और आज संयोग बन गया, तो मेरे ऊपर तो कृपा है ही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कृपा कथावक्ता के रूप में मेरे साथ में है, उस कृपा का आनंद आप लोग भी लें। मेरे अंदर यदि कुछ ज्ञान है तो उसको समझें, चिंतन करें, और आगे को उसका प्रचार करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ। तो संत की बात आ रही थी, तो संत को पहचानना भी है, और यदि सही गुरु मिल गया तो उसके चले बताए हुए आदर्शों पर चलना भी है। केवल गुरु जी की बातों से नहीं होगा, गुरु के बातों का अनुगमन भी करना पड़ेगा। जिस प्रकार सूर्य और उसकी छाया साथ साथ में चलती है, उसी प्रकार साधक या भक्त जब अपने गुरु के द्वारा बताए हुए बातों का छाया की तरह अनुसरण करता है, तभी उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार जैमिनी जी और उन पक्षियों के बीच में संवाद चला है। अपने पूजा पाठ आदि से भी वो निवृत्त हो गए, और जैमिनी जी आज फिर उनके आगे बैठ गए। शिष्य बनना पड़ेगा, शालीनता लानी पड़ेगी। और मैंने आपसे कहा ना, तद वृद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करने के लिए और अधिक अध्ययन करना पड़ता है। और आज तीसरा प्रश्न लेकर के वो पहुंच गए। तीसरा प्रश्न क्या था उनका? तीसरा प्रश्न यही था कि भगवान, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई बलदाऊ जी हैं, उन्होंने तीर्थों का भी भ्रमण किया, और आश्चर्य की बात है कि व्यास गद्दी में बैठे हुए जो सूत जी महाराज थे, उनका वध भी बलदाऊ जी के द्वारा किया गया। इतना ये पाप कर्म उन्होंने क्यों किया? यही नहीं था, प्रश्न और भी था। उन्होंने ये भी प्रश्न करा कि बलदाऊ ने तो हमेशा कृष्ण का साथ दिया, लेकिन महाभारत के युद्ध में कहीं पर उनका कोई सहयोग नहीं दिखाई देता है बलदाऊ जी का। ये सब क्यों है? ये शंका थी, ये जिज्ञासा थी जैमिनी के मन में। तो इसी प्रसंग में वो पक्षीगण जैमिनी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। रामः पार्थे परां प्रीतिं ज्ञात्वा कृष्णस्य लाङ्गली चिन्तयामास बहुधा किं कृतं सुकृतं भवेत्। जामातरं तथा शिष्यं घातयिष्ये नरेश्वरं तस्मान्न पार्थयास्यामि नापि दुर्योधनं नृपम्। तो प्रश्न था कि बलदाऊ जी ने महाभारत के युद्ध में क्यों प्रतिभाग नहीं किया? और आप जानते हैं महाभारत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? किस किस के बीच हुआ था बताइए? कौरव और पांडवों के बीच। अब कौरव जो हैं धृतराष्ट्र के पुत्र हैं,
और सबसे बड़ा पुत्र कौन है? दुर्योधन है। और भी पुत्र हैं। संयोग की बात है कि कृष्ण और बलदाव मित्र हैं, भाई हैं वो। जब अर्जुन भी और दुर्योधन भी भगवान के सामने पहुंच गए थे युद्ध से पूर्व सहायता लेने के लिए, अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए और दुर्योधन सिराने की ओर बैठ गए। भगवान सोए थे, उठे, देखा कि चरणों में अर्जुन बैठे हुए हैं। अर्जुन से कहा, बताओ कैसे आ गए, क्या सेवा तुम्हारी की जाए? दुर्योधन ने कहा, अरे इससे पहले तो मैं बैठा हूं यहाँ। भगवान को पीछे मुड़ करके देखना पड़ा। तो दुर्योधन ने तो सेना मांग ली खूब। अर्जुन ने एक ही कहा कि भगवान मुझे सेना की आवश्यकता नहीं, आपकी आवश्यकता, आप मेरे सारथी बन जाए। बड़ा लगा तो इस प्रकार से जो है पांडवों का साथ भगवान ने दिया, स्वयं सारथी बन गए, सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। अब ये बात बलदाव को भी पता चली। अब बलदाव के आगे बड़ी समस्या थी, किसका साथ दिया जाए। एक तो जो है कृष्ण और बलदाव भाई हैं और कृष्ण की रिश्तेदारी भी है अर्जुन के साथ में, जामाता है अर्जुन उनके। जामातरम तथा शिष्यम घाती यश्य नरेश्वर, दो समस्याएं हैं। यदि पांडवों का साथ नहीं देते हैं बलदाऊ जी तो जामाता का विरोध होता है। वो कहेंगे भाई देखो इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। और यदि साथ देते हैं तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है। क्या पाप हो रहा है? क्योंकि दुर्योधन जो है बलदाऊ जी का शिष्य भी है। उसने जो धनुर्विद्या और गदा चलाने की विद्या सीखी है वो बलदाऊ से सीखी है। इसलिए उनके मन में ये विचार आता है कि यदि मैं पांडवों का पक्ष लूंगा तो दुर्योधन मेरा शत्रु हो जाएगा, अर्थात मैं अपने शिष्य का विरोध कैसे करूं। तो ये कारण था कि उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस युद्ध में भाग लूंगा ही नहीं। और यहां महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। महाभारत के युद्ध पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से आप जानते ही हैं दोनों सेना इकट्ठी हो गई कुरुक्षेत्र की भूमि में, वर्तमान हरियाणा जिसको कहा जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इस प्रकार गीता का ज्ञान भी उसी पावन हरियाणा जो कुरुक्षेत्र कहा जाता है वहां पर संपन्न होता है। तो संयोग की बात है कि बलदाऊ जी का प्रसंग यहाँ पर आया है। तो बलदाऊ जी ने आज निश्चय किया मैं अपने शिष्य को भी पराजित करने के लिए अपने मित्र का भी साथ नहीं दे सकता हूं। देखो कितने बड़े उद्देश्य की बात है। अपने भाई को और अपने मित्रों को छोड़ दिया उन्हें अपने शिष्य के लिए। तो असली गुरु वही है जो कि सर्वदा अपने शिष्य की रक्षा की कल्पना करता है। भाई को छोड़ दिया लेकिन अब विरोध भी नहीं कर सकते थे, इसलिए स्वयं ही किनारे हो गए। और वर्णन आता है कि यहाँ जैमिनी जी ने पूछा उनसे, पक्षियों से, कि चलो युद्ध में तो इन्होंने साथ नहीं दिया, फिर क्या किया इन्होंने। तब वर्णन आता है, जगामो द्वारकां सौरिः स्वसैन्यो परिवारितः गत्वा द्वारवतीं रामो हृष्टपोष्ट जनाकुला। बलराम जी महाराज ने आज अपना मथुरा मंडल छोड़ दिया। गत्वा द्वारवतीं राम, द्वारिकापुरी की ओर चले गए। स्वगंतव्येषु तीर्थेषु पवौ पानम हलायुधः। द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। पत्नी है इनकी रेवती,
उसके साथ मिलते हुए रैवत नाम के उद्यान में चले गए, बगीचे में चले गए। देखो बहुत ध्यान से सुनिए, कथा बड़ी रोचक कहता है। वहां तो युद्ध में साथ नहीं दिया उनने, जो महाभारत का युद्ध हो रहा था, और चले गए द्वारिकापुरी की ओर। और अब मन में विचार किया कि अब मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, कल से तीर्थ यात्रा करूंगा, ऐसा विचार उनके मन में आया। और रैवत तक उद्यान में घूमते रहे। थकान हो गई, थकान हो ही जाती है काम करने के बाद। अब आजकल एक फैशन है ना, जैसे किसी को टेंशन हो गया तो वो फिर पीना शुरू कर देता है। अरे टेंशन में पीता है, और बाद में उसके पीने से घर वालों को टेंशन होता है, फिर परिवार ही नष्ट हो जाता है। और ये समाज में जितने गलत काम भी होते हैं ना, ये भी बड़े लोग ही चलाते हैं, छोटा नहीं शुरू करता है। इस बात का भी ध्यान रखते हैं। भगवत गीता वर्णन करती है, यद्यपि आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। छोटा व्यक्ति गलती नहीं करता कभी भी, हमेशा बड़ा गलती करता, छोटा उसको सीखते हैं। भगवत गीता में लिखा है, मेरे घर की बात नहीं है। यहां भी वर्णन आ रहा है कि रैवतक उद्यान में बलराम जी घूमते रहे, थकान हो गई, और पपौ पानम भलायुधः पीतमानो जगामाथ रेवतोद्यान मृद्धिमत् हस्ते गृहीत्वा समदाम रेवतीम अप्सरोपमाम्। क्या पता नहीं बलदाऊ के मन में आया, उन्होंने ताड़ के रसों, पत्तों का रस पी दिया, मतलब मद्यपान कर दिया उन्होंने। और मद्यपान करने के बाद विचलित होने लगे, और अपनी पत्नी रेवती का हाथ पकड़ करके घूमने लगे। और देखो थके थे, मद्यपान कर लिया, और जब व्यक्ति गलत रसों का पान करता है, फिर काम भाव उसके अंदर आता है, और यदि कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो फिर क्रोध उत्पन्न होने लगता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति फिर मोहग्रस्त हो जाता है, कुछ ध्यान नहीं रहता उसको। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और मोह में डूबा हुआ व्यक्ति जो, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, विवेक नष्ट हो जाता है, और जिसका विवेक नष्ट हो जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। और इसके पीछे कारण खान पान है, इसलिए का आहार शुद्धि बहुत आवश्यक है। आहार में अशुद्धि आ गई बलराम जी की, पत्नी का हाथ पकड़ करके नृत्य करने लगे। तो ये नृत्य मैंने आपको प्रथम दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, हर एक स्थान पर नृत्य नहीं किया जाता है, नृत्य की मर्यादाएं होती हैं। नृत्य के लिए वस्त्रों का भी महत्व है, कैसे वस्त्र पहन करके नृत्य करना चाहिए, किस किस स्थान पर नृत्य करना चाहिए, ये बड़ा गंभीर विषय। और संयोग की बात है कि बलदाऊ जी मद्यपान करके तीर्थ की ओर निकल रहे हैं। ले अरे अब मद्यपान कर ही लिया तो अब क्या तीर्थ जाना। कई लोग होते हैं ना, पैक लगाई तो भागवत सुनने भी चले गए, ये उचित नहीं है। अन्य क्षेत्र में किए हुए पापों को दूर करने के लिए व्यक्ति पुण्य क्षेत्र में जाता है। यदि आप पुण्य क्षेत्र में ही पाप कर देते हैं तो वो पाप तो जो है और भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बड़े सावधान होने की आवश्यकता है। तो बलदाऊ जी भी इस प्रकार का कृत्य करने लगे और तीर्थ यात्रा में चले गए। भागवत जी में वर्णन आता है कि मदमस्त होकर के आगे को पहुंचे बलदाऊ जी, और एक जगह पर उन्होंने देखा कि भागवत की कथा चल रही है। देखो यहाँ पर बहुत चिंतन की बात है। मैं बार बार आपसे कहा था ना, कथा अनुशासन है, सीखना है कथा से कुछ। बलदाऊ जी गए कथा मंडप में, सैकड़ों सैकड़ों श्रोता बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे, और जो ही कथा मंडप के पास में बलदाऊ जी पहुंचे हैं, तो उस समय बलदाऊ जी को देख करके सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़े कि भाई बलदाऊ जी का आगमन कैसे हो गया।
और सभी ने बलदाऊ जी का बड़ा स्वागत किया उस समय। मत्तोयमिति मन्वानाः समुत्तस्तुस्तरान्विताः पूजयन्तो हरधर अमृते तं सूतवंशजम् ततः क्रोध समाविष्टो हली सूतं महाबलः निजघान विवृत्ताक्षः शिवोभिताव शेषदानवः। सज्जनों, बड़े आश्चर्य की बात है, जब पूरे कथा मंडप में बलराम जी पहुंचे, मद्यपान करके आए थे, तो कुछ लोग तो उनको देख के डर गए। कई बार हम लोगों का किसी का सम्मान डर से भी करते हैं। कई लोग समझते हैं ना मेरा सम्मान बड़ा हो रहा है समाज में, हम डर से भी सम्मान करते हैं। कई बार कोई तुष्टि किस्म का है, अपनी इज्जत बताने के लिए भी सम्मान करते हैं किसी। लेकिन असली सम्मान तो हृदय से होता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो हम इसको उच्च आसन में बैठाएं, प्रणाम करें, वो प्रेम का जो भाव हो लगी। तो कुछ तो बलदाऊ जी की डर से खड़े हो गए और उनका सम्मान स्वागत करने लगे। कुछ लोग उनके प्रति भाव रखते थे कि बलशाली हैं, भगवान के भाई हैं, इस भाव से कुछ उन्हें सम्मान किया। और लेकिन कथा का एक नियम है, यदि आप कथा पंडाल में बैठे हुए हैं, चाहे कोई आ जाए, आपको अपने स्थान पर बैठे रहना, उनके लिए अलग स्थान बनाइए। कथा में यदि हर एक का सम्मान करने के लिए आप उठते रहेंगे तो कथा में तो व्यवधान हो जाएगा। इसलिए निश्चित स्थान, मैंने आपसे कहा ना, पहले तुम बाट में बैठ जाना, बाद में यहाँ बैठो। तो इसलिए सब चीज ध्यान में रखना है कथाओं में। और आज कथाओं में ये भी हो गया कि कोई बलशाली व्यक्ति आ जाता है, श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाता है, उसका सम्मान नहीं किया तो नाराज भी हो जाता। माना भी कोई नेताजी आ गए और उनके लिए कुर्सी टेबल ये सोनी लगाओ तो नाराज हो जाएंगे। तो समझ लो वो मद में डूबे हुए बलराम की स्थिति में आ गए हो, शराब पिए हुए बलराम की स्थिति में। अच्छा, यहाँ की बात है कि सब लोग तो खड़े हो गए बलदाऊ जी के सम्मान में, लेकिन जो सूत जी कथा सुना रहे थे ना, वो चुपचाप बैठे रहे। क्योंकि वो कथा सुना रहे भाई, व्यास जी ऐसे अपने जगहों से खड़े होने लग जाएंगे तो फिर क्या अनुशासन रहेगा। सबने सम्मान किया, सूत जी गद्दी में बैठे रहे। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आ गया। निजगान विवृत्ताक्ष शोभिता शेष दानवः। ऐसा गुस्सा आ गया बलदाऊ जी को कि उन्होंने व्यास जी, सूत जी जो गद्दी में बैठे थे, उन्हीं के ऊपर में वज्र का प्रहार कर दिया। तो कहने का भाव है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने सम्मान की इच्छा रखता है। और यहाँ पर बात है कि वह व्यास जी ने अपनी गद्दी नहीं छोड़ी। इसीलिए जो कथावाचक है उसके अंदर सिद्धांतवादिता होनी चाहिए। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, कोई बड़ा है, छोटा है, जो भी कथा पंडाल में आ रहा है सब श्रोता है। और वो व्यास का जो पद है वो गरिमामय पद है, वो विष्णु स्वरूप है। इसलिए कथा की मर्यादा है, कथा को बीच में किसी के आने पर भंग नहीं करना है, ये कथा का अपमान है। अब आजकल तो कथाओं में भी हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो व्यास जी भी उसके गले में माला, दुपट्टा, ये सब चल रहा है आजकल कथाओं में। अब कहना क्या, आप लोग स्वयं देखते हैं, लेकिन ये कथा के मर्यादाओं का उल्लंघन है। इसलिए तो कथाएं बहुत हो रही और समाज सुधार बिल्कुल नहीं हो रहा है। कथा भी एक प्रवचन नहीं, एक प्रपंच बन करके रह गया है। नाच गाना करो और तय होकर के आ रहे हैं। हमारे जजमान जी भी मेरे पास आए थे जब त्रिलोक सिंह जी, आप उनकी दक्षिणा की हुई। आजकल आयोजक लोग घबरा भी रहे बेचारे। अब तब मैंने इनसे कहा, भाई ठीक है, कोई अच्छे पंडित जी को बुला लो जो बेरोजगार है, जो तय भी करें, ठीक भी है, मैं तो थोड़ी बहुत नौकरी भी कर लेता हूँ। वैसे नौकरी वाले को कथा करनी ही चाहिए, लेकिन क्योंकि उसको राज्य के कर लगे हैं ना उसके ऊपर में। लेकिन अब कुछ व्यवस्थाएं हैं कि हमारे पास कुछ छुट्टियां होती हैं 10-12 जो साल की मिलती हैं, उस पर हम कर लेते हैं। यदि आपको उचित लगता है तो आप बताओ, हम समय दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का भाव ये चल रहा है सर। व्यास जी लेकिन नहीं उठे, सिद्धांत तो होना चाहिए। हाँ ठीक है, जब आप व्यास गद्दी से उठ गए तो जो जैसा व्यक्ति उसको वैसा सम्मान दीजिए। माता पिता भी यदि कथा मंडप में आ जाते हैं तो व्यास जी नीचे उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करने जाए, वो भी मर्यादा का विरोध है, खंडन है वो। तो इसलिए माता पिता से बढ़कर और कौन हो सकता है। ये सब भी कथा से हमको सीखना है सज्जनों। बलराम जी भी कुछ गलती कर बैठे, सूत जी का वध कर दिया।
और वर्णन आता है कि अब अपनी गलती का पश्चाताप करने लगे। अरे मैंने तो महान, अब उतर गई होगी ना। तो वही है, मतलब व्यक्ति कुछ समय के लिए गलत चीजों को भी ले लेता है, लेकिन जब फिर सामान्य अवस्था में आता तो पश्चाताप करता, बाद के पश्चाताप का कोई लाभ होता नहीं। दिगमरसम तथा मह्यम अतिमानम अभिरुताम गैराविष्टेन सुमहन मया पापमिदं कृतम। तो आज बलदाऊ जी स्वयं सोच रहे, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब मैं 12 वर्ष तक तपस्या करूंगा, कोई भी गलत वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा, भगवत आराधन करूंगा, तीर्थ व्रत करूंगा। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही, तच्छयार्थम चरिष्यामि व्रतम 12 वार्षिकम स्वकर्मख्यापनम कुर्वन् प्रायश्चित्तम अनुत्तमम। एक तो मैं 12 वर्ष तक तपस्या करूंगा, और स्वयं जो गलती मेरे से हुई है, इस गलती को मैं लोगों को स्वयं बताऊंगा कि मैंने ये पाप कर रखा है। अक्सर संसार का व्यक्ति क्या करता है, अपनी गलतियों को छिपाता है। यदि आप अपनी गलती स्वयं मान लेते हैं दूसरे के आगे और अपनी कमी बता देते हैं, तो ये आपकी महानता है। अब जैसे आप व्यास गद्दी में आए या व्यास जी का वर्ण करने के लिए गए, तो हम तो समझते भाई जो कथा वक्ता है बिल्कुल सात्विक शुद्ध भोजन, ये सो नियम धर्म का पालन करता होगा। लेकिन हमारे साथ भी कई बाध्यताएं हैं, तो हमें यजमान को बताना चाहिए वो चीज कि भाई मेरी तो ऐसी ऐसी समस्या है, यदि आपको उचित लगता है तभी आप मुझे बुलाइए, अन्यथा योग्य ब्राह्मण का चयन करिए। लेकिन हम जबरदस्ती अपनी गलतियों को छिपाते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्णन आ रहा है, बलदाऊ जी ने कहा कि भाई मैं अपनी गलतियां स्वयं बताऊंगा लोगों को। और तब जो है नैमिषक क्षेत्र में यात्रा के लिए निकल गए। सरस्वती नदी के पावन तट पर पहुंचे, भगवत आराधन करने लगे, अपने मन के पापों की निवृत्ति के लिए संकल्प उन्होंने किया। और तीर्थों में जाकर के भी केवल जाना ही नहीं है, तीर्थ की महिमा को समझना भी है। तीर्थ में जाने मात्र से हमारा उद्धार नहीं होता, तीर्थ की महत्ता को भी समझना है। गंगा जल में स्नान करने मात्र से पापों की निवृत्ति नहीं होती, जब तक आप गंगा की महिमा को नहीं समझेंगे। केवल गंगा में नहा करके यदि मुक्ति मिल जाती, तो मछलियां तो हमेशा गंगा में ही रहती हैं, वो क्यों मुक्त नहीं होती हैं? क्योंकि वो गंगा के भाव को नहीं जानती। बलदाऊ जी ने पूरे भाव के साथ तीर्थों के महत्व को समझा। जो पाप कर चुके थे उसका व्याख्यान भी लोगों के समक्ष किया। वो इसलिए किया कि भाई मेरे से महान गलती हो गई, आप कभी भी ऐसी गलती मत करना, इसलिए व्याख्यान कर रहे। और उस मद्यपान के द्वारा ही मेरी मति विकृत हुई, इसलिए उस गलत चीज से बचो, ये संदेश उन्होंने दिया। तो इस कथा के माध्यम से हमें भी यही शिक्षा मिलती है, कभी भी देवालय में जाते हैं तो सात्विक भाव से जाइए, अहंकार को घर ही छोड़ाइए, और कभी भी किसी को छोटे दिखाने का प्रयास मत करिए। बलदाऊ जी के मन में आगे कि सूत कौन होता है कथा सुनाने वाला। यहाँ पर सीधी बात आती है कि कोई भी व्यक्ति की ज्ञानी है तो उसकी उम्र और जाति नहीं देखी जाती है, ज्ञानी से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जिसके अंदर योग्यता उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और ज्ञान सर्वदा ग्राही है। जिस प्रकार स्वर्ण मिट्टी में भी लथपथ हो जाता है तो हम उस स्वर्ण को ग्रहण कर लेते हैं और अपने लिए आभूषण बना लेते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक पक्षी से, प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक अवस्था से हमें ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही इस कथा की मुख्य शिक्षा हमें प्राप्त होती है।